हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम अध्याय 2 में द्विघाती बहुपदों को पढ़े थे और अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के पढ़ेंगे। दो चर वाले यानी दो चर x प्लस वाई या फिर a प्लस बी, यानी कोई भी दो चर हो जिसमें वो द्विघाती चर दो चर होता है, और रैखिक समीकरण जिसकी घात एक हो। और रैखिक समीकरण का जो हमारा सूत्र होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये हमारा रैखिक समीकरण का सूत्र होता है। हम अध्याय 2 में रैखिक बहुपद या द्विघाती बहुपद पढ़े थे। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? बहुपद हमारा जो द्विघाती बहुपद होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। यदि इसे द्विघाती समीकरण कहा जाए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगा। यानी जो बहुपद होता है उसके बराबर में 0 नहीं होता, और जो समीकरण होता है उसके बराबर में 0 होता है। यानी कोई भी ऐसा अगर दो चर वाला कोई भी समीकरण आया, समीकरण में 0 अवश्य होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। प्रश्नावली 3.1 में हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का इस प्रश्नावली में रिवीजन है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी जो आयु थी वो जो तुम्हारी आयु थी वो मेरी आयु की 7 गुनी थी। पहले हम वर्तमान आयु लिखते हैं। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार पहले बोला है कि 7 वर्ष पूर्व हमारी जो आयु x वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व यानी उससे 7 वर्ष पहले। यदि हमारी आयु अगर 20 वर्ष है तो उसमें 7 वर्ष पहले 20 - 7 13 वर्ष होगी। इसी तरह वायु की जो 7 वर्ष पूर्व आयु होगी वो x - 7 वर्ष होगी। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 होगी, और इसी तरह आफ्ताब की पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y - 7 वर्ष होगी। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वो जो आफ्ताब बोल रहा है कि तुम्हारी आयु मेरी आयु की 7 गुनी थी। तो आफ्ताब की जो 7 वर्ष पूर्व आयु थी वो x - 7 वर्ष थी, और आफ्ताब की पुत्री की आयु y - 7, लेकिन 7 गुनी थी। आफ्ताब की आयु x - 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु 7 गुनी थी उसकी आयु की। तो अब इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो x - 7 बराबर, ये अंदर गुणा हो जाएगा 7 से, तो ये 7y बराबर -49। अब हम चर वाली संख्याओं को इधर ले आते हैं, अचर वाली संख्याओं को दूसरी ओर ले जाते हैं। तो x और 7y इधर आएगा तो -7y, x - 7y बराबर -49।
और ये -7 है, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7। तो x माइनस 7y बराबर -49 में जब 7 को घटाएंगे तो -42 आएगा। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब उसके बाद इसी तरह अब जो आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो तुम्हारी आयु है वो केवल 3 गुनी रह जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x+3 हो जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है। अभी मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु 20 + 3 23 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु भी y+3 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जो आफ्ताब की आयु है वो उसकी आयु की 3 गुनी है, तो x+3 बराबर 3 गुनी। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो x+3 बराबर 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 3y और +9। अब हम चर वाली संख्याओं को इस तरफ ले आते हैं और अचर वाली संख्याओं को दाईं ओर ले जाते हैं। तो x प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -3y बराबर 9 - 3। तो x - 3y बराबर 9 में 3 गया 6। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जो प्रश्न का पहला हिस्सा था वो बोल रहा था कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। ये जो 2 हमारे समीकरण है वो इस प्रश्न के बीजगणितीय रूप में ही हैं। अब उसको ग्राफीय रूप में लिखना है। ग्राफीय रूप में हमको पता है कि पहले x और y का मान निकालते हैं, फिर वहाँ से उसको ग्राफ में खींचते हैं। अगर हम देखें x और y, ये हमारा पहले समीकरण के लिए है। अगर हम यहाँ पे x बराबर हमारा आएगा -42 + 7y। अगर हम x का मान अगर 0 रख दिया जाए तो 7y बराबर 42 और y बराबर आ जाएगा 6। 42 बराबर 7y, क्योंकि अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो x 0 हो जाएगा और -42 इधर आके +42 हो जाएगा। तो 7y बराबर 42, तो y बराबर 42/7, ये आया 6। हम x का मान 0 रखे तो y हमारा 6 आया। इसी तरह अगर हम x का मान 7 रख देते हैं तो ये 7 होगा, ये -42 इधर आके +42 हो जाएगा। तो 7 + 42 49, तो 7y बराबर 49, तो y बराबर 49/7 7। अगर हम x का मान 7 रख देते हैं तो -42 + 7y, तो ये -42 इधर आके +42 हो जाएगा। तो 7 + 42 49 बराबर 7y, तो y बराबर 49/7 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे हम x का मान 7 माने हैं तो y का मान भी 7 आएगा। ये हमारा पहला बिंदु निकल आया। पहले समीकरण का अगर ग्राफीय रूप खींचना है तो इस तरह हम पहले x और y के मान निकालते हैं। तो यहाँ पे x और y का मान निकल आया। अब इसी तरह हम समीकरण 2 का निकालते हैं। समीकरण 2 में हम x बराबर यहाँ से 6 + 3y लिख सकते हैं। अगर हम y का मान या x का मान, आप दोनों में किसी का भी मान रख सकते हैं कहीं भी, x/y। अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो 3y बराबर -6 होगा। देखते हैं कैसे। x का मान 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा और 6 इधर आके -6 हो जाएगा। तो -6 बराबर 3y। तो यहाँ से y का जो मान है -6/3 बराबर
y बराबर -6/3, ये कट के -2 होगा। तो हम अगर x का मान यहाँ पे 0 लिखे तो y का मान हमारा -2 आएगा। इसी तरह हम x का मान अगर 3 रख देते हैं, x का मान अगर 3 रखे तो 3 + 6 इधर आके -6 हो जाएगा बराबर 3y। तो +3 - 6 बराबर -3 होगा बराबर 3y। तो यहाँ से y का जो मान है -3/3 बराबर -1। तो यहाँ से जो y का मान आया हमारा वो -1 आएगा। तो हम यहाँ पे x का मान 3 माने थे तो y का मान हमारा -1 आया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों का जो बिंदु रूप था ग्राफ खींचने के लिए वो हम निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ में उस बिंदु पर अंकित करके ग्राफ खींचते हैं। हमने अपना ग्राफ खींच लिया है। आप भी इसी तरह अपना ग्राफ खींचकर x और y का जो मान है उसमें इस ग्राफ पर निरूपित करना है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का जो मान निकाले हैं उस मान को इस ग्राफ में निरूपित करना है। पहले समीकरण का जो पहला x और y का जो मान था तो यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 6 था। x हमारा यहाँ पे 0 है और y जो है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे y आएगा। इसी तरह जो उसका दूसरा बिंदु था x का मान 7 और y का मान 7, x का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7, x एक्सिस का जो दूसरा बिंदु होगा वो यहाँ पे आएगा और y का दूसरा बिंदु 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे और इस जो रेखा का नाम है उसका नाम लिखेंगे। इस रेखा का नाम है x - 7y बराबर -42। अब इसी तरह हम दूसरा जो x और y का मान था उसको इस ग्राफ पे निरूपित करते हैं। दूसरे जो समीकरण था उसका x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0 यहीं पे रहेगा और y का मान -2, 1 2 यहाँ पे -2 होगा। और इसी तरह x का जो दूसरा मान था वो +3 था, यहाँ पे x का दूसरा मान आएगा और y का जो मान था वो -1 था। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और जो इस रेखा का नाम है उसको लिखेंगे। इस रेखा का नाम था x - 3y बराबर 6। इस तरह हम प्रश्नों से ग्राफ को खींचेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। हम क्रिकेट का जो कोच बैट और बॉल खरीदा है उसकी वर्तमान या फिर जो वर्तमान प्राइज लिखते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार हम लिखते हैं कि 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले यानी 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्ले यानी 3x और 6 गेंद यानी 6y कितने में खरीदी है? 3900 में खरीदी है। इस तरह हमारा पहला समीकरण बना। यहाँ पे हम प्रश्नानुसार कर दिए। कोच ने 3 बैट और 6 गेंद 3900 में खरीदी है। अब हम यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो x + 2y बराबर 3900। अब 3 को जब इधर ले जाएंगे तो ये बटे में होगा तो x + 2y बराबर
3900/3 और ये 3 से 3900 को काट देंगे तो x + 2y = 1300। ये पहला समीकरण बना। इसी तरह बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद 3y = 1300 में खरीदे। ये समीकरण 2 बन गया। हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इस प्रश्न का बीजगणित के रूप में हमारा यहाँ पे निरूपित हो गया। अब इस समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम x और y का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण से हम देखते हैं, समीकरण 1 से x + 2y = 1300। अगर हम यहाँ पे x का मान 300 रख दें तो x का मान अगर 300 रख दें तो y का मान आएगा y का मान यहाँ से हमारा 500 आएगा। हम फर्स्ट समीकरण का x और y ये फर्स्ट समीकरण के लिए x और y का मान है। तो x को हम 300 माने थे और y हमारा आया 500। इसी तरह अगर हम x का मान 100 रख दें, x का मान हम 100 रख दें तो 2y = 1300। तो 2y = 1300 - 100 = 1200। तो यहाँ से y का मान आएगा हमारा 600। हम यहाँ पे x का मान 100 माने थे तो y का मान आया 600। इसी तरह हम समीकरण 2 में x और y का मान निकालते हैं। x y समीकरण 2 हमारा x + 3y = 1300। अगर हम x का मान 400 माने, x का मान अगर हम 400 मानते हैं तो 3y = 1300। तो 3y = 1300 - 400। तो 1300 में 400 को घटाएंगे तो 900 और y बराबर आएगा 900/3 300। x का मान हम 400 माने थे तो y का मान हमारा 300 आया। इसी तरह हम x का मान 700 मानते हैं। x का मान अगर 700 मानते हैं तो 3y = 1300। तो 3y = 1300 - 700 तो 3y = 1300 - 700 600 और y = 600/3 = 200। तो y का मान 200 आया। x का मान हम 700 माने थे और y का मान हमारा 200 आया। x 700 और y 200। हमें दोनों समीकरणों में x और y का मान निकल आया। अब हम इन x और y का जो मान है उसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। हमने अपना ग्राफ खींच लिया है। आप भी इसी तरह अपना ग्राफ खींचकर x और y का मान को निरूपित करेंगे। ये हमारा पहले समीकरण का x और y का मान था और ये दूसरे समीकरण के x और y का मान था। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x और y का मान बहुत ज़्यादा है, 300 या 100 600 700 ऐसे है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि 100 = 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इस निर्देशांक ज्यामिति में दो खानों की जो अधिकतम दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर को 100 माने हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा 100, ये 200 300 400 500 600 700। इसी तरह 100 200 300 400 500 600 और 700।
अब हमारा मान जो है निर्देशांक ज्यामिति इस ग्राफ में आ सकता है। पहले x और y का मान, पहले x का मान 300 और दूसरे y का मान 500 है। x का मान 300 इस बिंदु पे आ रहा है और y का मान 500 इस बिंदु पे आ रहा है। हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इसी तरह x का दूसरा मान 100 और y का मान 600, इन दोनों बिंदुओं को भी आपस में मिलाते हैं। और दूसरा समीकरण का जो x और y का मान था, पहले x का मान 400 इस बिंदु पे और दूसरे y का मान 300 इस बिंदु पे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। और x का मान 700, y का मान 200। x का मान 700 इस बिंदु पे, y का मान 200 इस बिंदु पे। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दिए। अब हम देख रहे हैं कि ग्राफ में हमारा x और y का मान निरूपित हो गया। हम प्रश्न क्रमांक 2 के जो बिंदुओं थे x और y था उसके मान को ग्राफ निरूपित कर चुके हैं। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और इसी महीने या 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो हम सेब का और अंगूर का वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं, यानी 1 किलो सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य लिखते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब यानी 2x और 1 केजी अंगूर अर्थात y। प्रश्नानुसार 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इसी तरह 4 केजी सेब 4x 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर 300। यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 300। तो 2x प्लस वाई बराबर 2 इधर आएगा बटे में, तो 300 बटे 2 150 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। हमें समीकरण प्राप्त हो गए, अर्थात हमें ये इस प्रश्न के बीजगणितीय रूप में इस प्रश्न को कर दिया है। अब इस समीकरण से हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y का मान निकालना है, तो हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण x है 2x प्लस वाई बराबर 160। अगर हम यहाँ पे x का मान 50 रख देते हैं, 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 160, तो y का मान आएगा 50 गुणे 200, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस में होगा, 160 माइनस 100, y का मान आया 60। अगर हम ये पहला बिंदु प्राप्त हो गया। समीकरण x के लिए x और y का जो मान है, x का मान हम 50 माने थे और y का मान हम 600 y का मान 60 आया। हम दूसरे बिंदु के लिए x का मान
40 मानते हैं। अगर x का मान यहाँ पे 40 माना जाए तो 2 गुणे 40 बराबर या प्लस वाई बराबर 160। तो 40 गुणे 2 80 प्लस वाई बराबर 160। 80 प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ से y का मान आएगा 160 माइनस 80। y बराबर 160 माइनस 80। y का मान आएगा 80। y बराबर 80। यहाँ पे हम x का दूसरा मान 40 माने थे और y का मान हमारा 80 आया। x को 40 माने थे और y आया 80। ये पहले समीकरणों के दोनों बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसी तरह समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 हमारा 2x प्लस वाई बराबर 150 है। अगर हम 2 का मान 50 मानते हैं तो 2 गुणे 50 100, तो y प्लस 100 बराबर 150। y प्लस 100 बराबर 150। तो y का मान आएगा 150 माइनस 100 बराबर 50। x का मान हम 50 माने थे, y का मान भी 50 आया। दूसरे बिंदु के लिए हम x का मान 60 मानते हैं। 2 गुणे 60 प्लस y बराबर 150। तो 2 गुणे 60 120 प्लस y बराबर 150। तो y का मान आएगा 150 माइनस 1200। 150 माइनस 120 बराबर 30। x को हम 60 माने थे तो y हमारा आया 30। x को माने थे 60, y आया 30। हम दोनों समीकरणों के x और y का मान निकाल लिए हैं। अब हम इन समीकरणों को ग्राफ में निरूपित करते हैं। हमने अपना ग्राफ को खींच लिया है। आप भी इसी तरह अपने ग्राफ को खींचकर इन बिंदुओं को निरूपित करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x और y का मान जो है बहुत बड़े बड़े हैं, 50, 60 या इस तरह हैं। इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मानते हैं। यानी एक खाने, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं की जो आपस के बीच की दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10। 10, 20, 30, 40। हम अपना ग्राफ को अच्छी तरह से निरूपित कर चुके हैं। अब हम इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे खींचते हैं। x का पहला मान 50 है। x का पहला मान इस बिंदु पे आ रहा है और y का पहला मान इस बिंदु पे आ रहा है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। x का दूसरा मान 40 इस बिंदु पे आ रहा है और y का दूसरा मान 80 इस बिंदु पे आ रहा है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। हमारे पहले समीकरण का ग्राफ खींच गया। अब इसी तरह हम दूसरे समीकरण का जो x और y का मान था उसको इस ग्राफ में निरूपित करते हैं। दूसरे समीकरण में x का पहला मान इस बिंदु पे आता है और y का पहला मान इस बिंदु पे आता है। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। और x का दूसरा मान 60 इस बिंदु पे आता है और y का दूसरा मान 30 इस बिंदु पे आता है। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। हमने ग्राफ को अच्छी तरह से निरूपित कर लिया है।
यहाँ से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।